अयोध्या की सियासत में चली गोली, गाड़ी में बैठे ही बना दिया निशाना। रंजिश पुरानी थी या कोई बड़ा खेल? परतें खुलेंगी तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। अयोध्या से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशित संजय सिंह पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 गोलियां लगी और इलाके में दहशत का माहौल। हमलावर कौन थे? क्या राजनीतिक रंजिश है या व्यक्तिगत दुश्मनी? पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारी की पूरी कहानी और तीसरे आरोपी की तलाश अभी भी है जारी। इस केस ने अयोध्या की राजनीतिक और अपराधी की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पूरा सच क्या है आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या से आज एक जो खबर सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। यहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य पद पर प्रत्याशित संजय सिंह पर मंगलवार को ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। घटना के अनुसार संजय सिंह मिल्कीपुर चतुर्थ क्षेत्र के निवासी हैं और उन्हें मिल्कीपुर बाजार में उमाशंकर जायसवाल के घर के आयोजित प्रतिभोज में भाग लेने के बाद अपनी स्कॉर्पियो में बैठे हुए हमला किया गया है। सूत्रों की माने तो यह हमला पहले से योजनाबद्ध था। घटना से कुछ समय पहले ही 2 युवक संदिग्ध रूप से मौके पर मंडरा रहे थे। संजय सिंह ने चालक ने उन्हें इस संदिग्ध गतिविधि के बारे में आगाह किया, लेकिन संजय सिंह ने इसे सामान्य बात समझकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस हमले में संजय सिंह को 2 गोलियां लगी और उन्हें तुरंत राजकीय दर्शर्थ मेडिकल कॉलेज में लाया गया। वहां उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रॉफ्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन ये हमला अयोध्या में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना इनायत नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके में घेराबंदी शुरू कर दिया। पुलिस ने घायल संजय सिंह की तहरीर पर विपिन दुबे, अभय दुबे और गिरजा शंकर दुबे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना पुरानी रंजिश और राजनीतिक विरोध से जुड़ा हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने राजनीतिक मतभेद और व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते फायरिंग की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विपिन दुबे और अभय दुबे पर गिरफ्तार किया गया है और जबकि तीसरे आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। घटना में प्रयुक्त असलहा भी आरोपित किया गया है और इसे निशानदेह पर बरामद भी किया गया है। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि दोनों गिरफ्तारी आरोपियों को विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल भेजा जाएगा और तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह जुट गई है। जानकारी के अनुसार संजय सिंह इस इलाके में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पद पर उम्मीदवार रह चुके हैं और उनकी राजनीतिक गतिविधियों और प्रभाव के चलते यह मामला बहुत गंभीर मानी जा रही है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। इस घटना के पीछे राजनीतिक हमलों में कई तरह की घटनाएं लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि संजय सिंह की राजनीतिक पहचान और उनके समर्थकों की प्रक्रिया जो सक्रिय कुछ लोगों को नागवारा गुजरी है और इसी के कारण हमला किया गया है। अयोध्या की राजनीति में यह हमला अब गरमाई हुई और सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। घटना के वक्त इलाके में सुरक्षा का बेहद कम इंतजाम थे। अगर पुलिस या सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचते तो नुकसान कम हो सकता था। चालक की सतर्कता ने संजय सिंह को अलर्ट किया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। यही छोटी सी चूक हमला करने वालों के लिए मौका बन गई। पुलिस अब पूरे इलाके में संदिग्धों की तलाश और छानबीन कर रही है। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमला करने वालों की पहचान जल्द से जल्द की जा सके। अयोध्या पुलिस ने स्थानीय लोगों को सहयोग मांगा है और कहा है कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है या कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति उनके इलाके में आता जाता दिखता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को तुरंत सूचित किया जाए। और पुलिस ने अपनी हाई सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस हमले ने न केवल संजय सिंह और उनके परिवार को हिला दिया है, बल्कि अयोध्या के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को भी प्रभावित किया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों में डर व्यापक और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला
स्थानीय राजनीतिक रंजिश और सत्ता संघर्ष का परिणाम हो सकता है। संजय सिंह के समर्थक भी इस घटना से काफी आहत हैं। उनका कहना है कि ये हमला केवल संजय सिंह के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक माहौल में डर पैदा करने के लिए किया गया है। वे मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानून से अनुरोध कर रहे हैं कि अनुशासन में रहते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। एसपी बलवंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह मामला गंभीर है और पुलिस ने इसे प्राथमिकता के आधार पर अत्यधिक सतर्कता के साथ संभाल रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने फायरिंग को पुरानी रंजिश से जोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को न्याय के सामने लाया जाएगा। इस घटना ने अयोध्या में राजनीतिक हलकों को भी चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि यह हमला राजनीतिक संदेश देना और विरोधियों को डराने का उद्देश्य से किया गया है। हालांकि पुलिस ने इसे सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी तक सीमित नहीं माना है और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना हमें यह याद दिलाता है कि राजनीतिक अपराध कभी कभी एक साथ गहराई से जुड़ा होता है। अयोध्या में यह हमला केवल एक उम्मीदवार की निशाना बनाना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक संतुलन पर भी असर डाल सकता है। पुलिस की कार्रवाई तेज है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली है, जैसे यह स्पष्ट हो गया है कि यह हमला पहले से योजना बना दी गई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर संदिग्ध के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान तेज कर दिया है और सभी संभावित ठिकानों की निगरानी शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अयोध्या की राजनीतिक में यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अगले चुनाव और स्थानीय राजनीतिक समीकरण पर पड़ सकता है। संजय सिंह के समर्थकों का स्थानीय लोगों पुलिस से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की जाए। अयोध्या पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधियां देखी जाए तो सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। दोस्तों, ये घटना न केवल एक संजय सिंह पर हमला है, बल्कि अयोध्या के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को झकझोरने वाली है। पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारी और तीसरे आरोपी की तलाश इस केस के पूरे इलाके में चर्चित बना रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर साझा करें।